Hello everyone, dear students of 8th standard. Today we are going to learn a new poem, and today's poem name is Truth. Truth means Satya. Let's start. Stick and stones may break my bones, but wounds can also hurt me. Stones and sticks break only skill, while words are ghosts that hunt me. Now we learn the meaning explanation. Let's see. Sticks and stones may break my bones. कवि पोएट कहते हैं कि कवि कहते हैं कि स्टिक्स मतलब लाठी डंडे एंड स्टोन्स पत्थर में ब्रेक माई बोन्स वो मेरी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेरे बोन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी मतलब दुख पहुंचाना। लेकिन लेकिन जो शब्द होते हैं वह मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे ज़्यादा तकलीफ होती है। नेक्स्ट लाइन, स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। जो पत्थर हैं और लाठी है, ब्रेक ओनली स्किन्स हमारी चमड़ी को केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऊपर की चमड़े पर घाव कर सकते हैं। वाइल वर्ड्स आर घोष दैट हंट मी। तो लेकिन जो शब्द होते हैं वो घोष के समान होते हैं। घोष मीन्स भूत, दैट हंट मी जो हमें बार बार हमको दुखी करते हैं, बार बार हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। शब्द जो है वो भूत प्रेत की तरह होते हैं जो हमें बार बार परेशान करते हैं, जबकि लाठी और डंडे ये केवल मेरी चमड़ी को, शरीर के ऊपरी भाग को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम दूसरे स्टेंजा में देखते हैं। स्लैंट एंड कॉब द फॉलवर्ड सोर्स टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी। स्लैंट स्लैंट मीन्स यहाँ पर अब देखेंगे स्लैंट हियर। स्लैंट मीन्स लीन और स्लोप टू वन साइड। स्लैंट मीन्स एक तरफ झुका हुआ। एंड कर्व्ड माने तिर्यक, एक तरफ झुका हुआ, तिरछा। द फॉलवर्ड सोर्स मीन्स तलवार। स्लंट और कर्व्ड वर्ड्स मीन्स कर्कश शब्द जिनसे हमें दुख पहुंचता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वह एक तलवार की तरह, तिरछी तलवार की तरह होते हैं। वह तिरछी तलवार की तरह काम करते हैं। टू पियर्स पियर्स मीन्स स्टैब आर पंक्चर जो अंदर तक घुस जाते हैं, घुस जाना। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी, स्टिक चिपक जाना, इनसाइड मी मेरे अंतःकरण में। वह अंदर घुस जाते हैं तलवार की तरह जो मेरे अंदर जाकर चिपक जाते हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक्ट
through bones, but words can mortify me. बैट्स एंड ब्रिक्स, बैट बच्चे जो हम इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, एंड ब्रिक्स ईंटें, में एग थ्रू बोन्स, एग मतलब चोट पहुंचाना, एग थ्रू बोन्स हड्डियों को, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बट वर्ड्स कैन मॉडिफाई, बट वर्ड्स कैन मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन्स मेक वन फील ashamed एंड embarrassed, जिससे शर्मिंदा, जो किसी को शर्मिंदा करते हैं उसे हम मॉडिफाई करते हैं. तो बैट और ईंट वो हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बट वर्ड्स कैन मॉडिफाई मी, लेकिन शब्द हमें शर्मिंदा कर देते हैं, हमें अपमानित कर देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा. पेन्स फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट स्कार, स्कार मीन्स मार्क लेफ्ट बाई ए ओन्ड. पेन फ्रॉम द वर्ड्स, शब्दों से जो दुख पहुंचता है, हैज लेफ्ट इट स्कार, स्कार जहाँ चोट लगी रहती है, चोट ठीक होने के बाद भी वह एक चिन्ह छोड़ देता है, वहाँ पर एक मार्क छूट जाता है, उसे स्कार कहते हैं. तो पेन फ्रॉम द वर्ड्स हैज लेफ्ट इट स्कार, शब्दों से पैदा हुआ घाव वह अपनी चिन्ह छोड़ जाता है. कहाँ पर? ऑन माइंड एंड हर्ट्स दैट्स टेंडर. तो वह कहाँ अपना चिन्ह, कहाँ अपनी छाप छोड़ता है? वह हमारे मस्तिष्क और दिल पर, मस्तिष्क और दिल जो अत्यंत टेंडर मीन्स नाजुक, अत्यंत नाजुक हैं. हमारा दिल और हमारे दिलो दिमाग जिसको कहते हैं, दिलो दिमाग पर जो अत्यंत ही नाजुक है, कोमल है, उस पे ये शब्द जो हैं वह एक अपनी चिन्ह छोड़ जाते हैं, अपना छाप छोड़ जाते हैं. और कट्स एंड ब्रूसेस, कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर. कट्स एंड ब्रूसेस, कट्स मतलब चोट लगने पर कहीं जो कट का चिन्ह हो जाता है, कट लग जाता है. ब्रूसेस, ब्रूसेस मीन्स इंजरीज, इंजरीज कट ऑफ द स्किन, जो हमारी चोट लग जाती हैं चमड़े पर, उसे नाउ हैव हील्ड, हील्ड मीन्स रिकवर, जो ठीक हो जाना. जितने भी हमारे शरीर पर चोट लगती है, इंजरीज होती हैं, वो हैव हील्ड, अब वो ठीक हो गई हैं, एकदम ठीक हो गई हैं. लेकिन इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर, लेकिन वो शब्द मुझे आज भी याद हैं, वो शब्द मुझे आज भी याद हैं, वो हमें भूलते नहीं हैं. कर्कश शब्द, गाली गलौज वाले शब्द वो हमें आज भी याद हैं, वो हमें बार बार याद रखते हैं. तो कवि का बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि किसी हथियार के द्वारा लगी हुई चोट ठीक हो जाती है, सहनीय है, उसे सहा जा सकता है. लेकिन जिस शब्दों के द्वारा हमें चोट पहुँचती है वह हमारे दिलो दिमाग पर बहुत दिनों तक स्थायी रूप से रहता है. अर्थात शब्द जो है वो हथियारों की अपेक्षा अधिक चोट पहुंचाते हैं. यहाँ पर पोएट बैरीवेट ये भी कहते हैं, यहाँ नीचे देखिए आप, वर्ड्स, वर्ड्स लिखा हुआ है, और जो वर्ड्स है उसमें आप देखें तो उसमें कांटे निकले हुए हैं. देखिए इसमें जो है कांटे निकले हुए हैं.
तो ऐसे वर्ड्स हमें नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, अर्थात हमें सोच समझकर वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।